औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूँ समीजा एडिट्स एंड अपडेट्स के अंदर। आज की अपडेट्स के अंदर आप लोगों को मैं एक तो गंदम का हाल पेश करूंगा और दूसरे नंबर पर आप लोगों को जो कल सीनियर रहनुमा पीटीआई के ऊपर हमला हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी तफसील से आपके साथ बात शेयर करूंगा। आज गंदम की मार्केट के हवाले से अगर बात करते हैं तो आज रहीमिया खान ज़िला के अंदर सादिकाबाद, रहीमिया खान और खानपुर में जो गंदम के रेट्स रहे हैं वो तकरीबन 2750 तक ही तकरीबन गया है। बड़ी हद अगर रेट ऊपर गया है तो वो 2770-80 तक गया है, जिनमें से सादिकाबाद की मंडी की बोली भी आप लोगों के सामने है। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो है वो 2780-2770 तक गया है। इसी तरह रहीमिया खान के अंदर जो गंदम की बोली हुई है आज उसके अंदर भी 2750, 60 और 2770 तक रेट गया है सिर्फ। और अगर खानपुर की बोली की बात करें तो खानपुर में भी गंदम की बोली जो है वो जिसकी हद जो है वो तकरीबन 2770 तक ही गई है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर ही गंदम की क्रॉप जो है वो ज़्यादा वाफर मकदार में पाई जाती है। तो गंदम की जो बोलियां मुख्तलिफ शहरों से हमें मीडिया के जरिए मालूम हुई हैं उनमें भी यही तकरीबन रेट्स थे। 2750 से ही हद क्रॉस नहीं कर सका और अभी भी लगता है कि गंदम का रेट जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक दिन ही रेट थोड़ा सा ऊपर गया था, वो भी जो गंदम केपीके में जा रही थी। अब वहां पर तकरीबन गंदम का स्टॉक जो है वो काफी हद तक पूरा हो गया है। और दूसरा ये एक अफवाह फैल चुकी थी कि गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए सूबाबंदी का इनकार कर दिया गया है, जिस वजह से भी गंदम की जो नकलो हरकत जो होती थी वो उस पर भी थोड़ी सी कमी आई, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर जो गंदम मौजूद है उसका रेट जो है एक बार फिर नीचे की तरफ जा रहा है। ये थी गंदम के हवाले से आप लोगों को तक मालूमात जो मैंने पहुंचाई। अब आते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर। तो पीटीआई के रऊफ हसन का कहना है कि हमला आवर मेरा गला काटना चाहते थे। ये एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें रऊफ हसन ने कुछ बातें एक्सपोज की हैं। उमर अयूब खान ने रऊफ हसन पर हमले को कातलाना इक़दाम करार दे दिया। जुडिशियल कमीशन का मुतालबा। इस्लामाबाद। इस हफ्ते के शुरू में इस्लामाबाद में एक खौफनाक हमले में बच जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सेक्रेटरी अतलात रऊफ हसन ने बुध को दावा किया है कि हमला आवर उनका गला काटना चाहते थे। सीनियर सियासतदान ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान और सीनियर रहनुमा आजम स्वाति के हमरा इस्लामाबाद में पार्टी के सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इनकी पार्टी के मुखालफिन तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान की कायम करदा पार्टी को खत्म करने में नाकाम रहे। वो रोते हुए ये कहते हुए टूट पड़े कि इनकी पार्टी के साथियों को इससे कहीं ज्यादा खराब हालात का सामना करना पड़ा है जिसका उन्होंने सामना किया। हसन ने दावा किया कि उन्हीं लोगों ने 3 दिन पहले मुझे धमकी दी और खबरदार किया कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हमले के बाद महकमा पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत की मजम्मत की और इल्जाम लगाया कि एक पार्टी को हुक्मरानी दी गई है जो ताकत के मराकज़ के सामने झुक गई। पीटीआई के जख्मी तर्जुमान ने मजीद कहा कि मुखालफिन साबिक हुक्मरान जमात के खिलाफ कोई मजबूत बयानिया कायम करने में नाकाम रहे। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि पीटीआई रहनुमा किसी भी कीमत पर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। नजरबंद पार्टी के बानी इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए हसन ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को जल्द ही रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद शख्स से मुज़ाकरात की जरूरत का एहसास हो जाएगा। अपनी तरफ से उमर ने हसन पर वहशियाना हमले की मजम्मत की और उसे कातलाना इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने FIR को मुस्तरद कर दिया है जो कि पुलिस की जानिब से केस को कमजोर करने की कोशिश थी। उन्होंने पीटीआई के तर्जुमान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हसन के बयान का जवाब देते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने FIR पर जख्मी सियासतदान के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि FIR का मवाद जख्मी सियासतदान की जानिब से जमा कराई गई तहरीरी दरख्वास्त पर मबनी है जो इनकी कानूनी टीम की मौजूदगी में इनके दस्तखत और अंगूठे के निशान के साथ मौसूल हुई थी। वफाकी और दारुल हुकूमत की पुलिस ने हसन से कहा है कि वो FIR के मवाद और उसकी तहरीरी दरख्वास्त में तजाद साबित करें, क्योंकि मुकदमा इल्जामात के मुताबिक
दफात के तहत दर्ज किया गया था। एक और पेशरफत में वफाकी हुकूमत ने कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात के साथ FIR के दर्ज के बाद PTI के हसन पर हमले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आज इस पेशरफत की तस्दीक की। इस दौरान पुलिस की तफ्तीशी टीम भी मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर कानून ने सीनियर सियासतदान पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। इस हफ्ते के शुरू में इस्लामाबाद में तकरीबन 4 अफराद के एक ग्रुप ने बज़ाहिर ख्वाजा असरा हमला करके जख्मी कर दिया था, जिस पर उनकी पार्टी की तरफ से शदीद मजम्मत की गई थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि सियासतदान पर ट्रांसपर्सन ने हमला क्यों किया था। PTI के बयान के साथ शेयर की गई एक वीडियो में हसन को लोगों से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। जब वो एक इमारत में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर जख्म और खून नजर आ रहा था। आप लोगों ने देखा कि ये पॉलिटिक्स के हवाले से किस तरह हमले किए गए हैं, और उनका आज का जो बयान है वो भी आप लोगों ने सुन लिया। अब आते हैं सोलर पैनल्स की तरफ। सोलर पैनल्स की अफवाहों के ऊपर कान मत धरें। आप लोगों ने देखा है कि जब भी मार्केट में कोई चीज ज्यादा आना शुरू होती है तो उसको होल्ड कर लिया जाता है। इसी तरह आज फिर खबरें गर्दिश करती रही हैं। आज तक यही खबरें गर्दिश करती रही कि सोलर पैनल की कीमत 22 तारीख को कम हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, लेकिन इस तरह की कोई चीज भी अभी तक नजर नहीं आई है। तो आप लोग जो भी कोई चीज की डील करें, चाहे गंदम है, चाहे आटा है, चाहे सोलर पैनल है, चाहे कोई भी चीज खरीदनी और सेल करनी हो, तो आप लोग पहले उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल कर लिया करें। किसी की बातों के ऊपर कान मत धरा करें। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीजें अफवाहों की वजह से ही मतलब फैल चुकी होती हैं और लोगों को गुमराह कर रही होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कल तरबूज वाली भी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया गया था कि डॉक्टर अफान के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं कि डॉक्टर अफान ने ये गलतफहमी लोगों के अंदर फैला दी कि तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह बहुत सारे और मामला, जैसा कि गंदम की खरीदो फरोख्त का मामला है, तो रोज ही रेट अप हो रहे हैं और डाउन हो रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जब भी आप अपनी गंदम की सेल या परचेज का अमल करें तो उससे पहले मार्केट की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करना बेहतर नहीं है। आप लोगों ने देखा कि गंदम का रेट आज और है, कल और है, परसों और हो जाएगा, पिछले दिनों में और था। इसलिए आप गंदम जब भी सेल करें तो मुतलका ब्रोकर, मुतलका शॉप या मुतलका आड़ती से आप राब्ता करके उस दिन का मौजूदा रेट जो है वो ले लें और उसके बाद ही अपनी गंदम का सौदा करें। और आप किसी चलते फिरते ब्रोकर या आड़ती या कमीशन एजेंट को गंदम फरोख्त मत करें कि फिर बाद में आप हाथ धर कर बैठ जाएं।